हैप्पी फादर्स डे एंड थैंक यू हर उस बात के लिए जो तुमने अभी तक नहीं बताई, कभी नहीं जताई। जब हम छोटे होते हैं तो हमें बहुत सी शिकायतें रहती हैं। पापा ने ये क्यों नहीं दिया, पापा ने वो क्यों नहीं दिया, पापा ने ये किया होता तो ऐसा होता, पापा ने प्लॉट ले लिया होता तो आज इतने का होता। हम कभी ये समझ नहीं पाते कि आखिर पापा ने क्यों नहीं किया ये सब, क्यों नहीं लिया आखिर। आज जब खुद जॉब करने लगे हैं तो समझ में आता है कि पैसे कमाना कितना मुश्किल है। हमने ये तो देखा कि पापा ने क्यों नहीं किया, क्या नहीं किया, कैसे नहीं किया। कभी ये नहीं सोचा लेकिन कि पापा आखिर कर क्या रहे थे, आखिर क्यों नहीं किया पापा ने। कभी पापा ने ये बताया कि उनके सपने पूरे करने से पहले तुम आ गए थे। कभी ये बताया कि तुम्हारे लिए कपड़े लेने में, तुम्हें पालने में, तुम्हें बड़ा करने में उनकी पूरी जिंदगी चली गई। उनके जो भी सपने थे वो सपने सिर्फ तुम हो गए, नहीं बताया कभी। लेकिन हम जो है ये सवाल ज़रूर पूछते हैं कि आखिर पापा ने ये क्यों नहीं किया पहले। हाँ, सच्ची मोहब्बत का ज़माना है ना। ट्रू लव, अनकंडीशनल लव माँ बाप में कहाँ नजर आएगी। आज जब हम इतने बड़े हो गए हैं तो भी हम ये नहीं सोचते कि चलो जिन्होंने मेरे ऊपर अपनी पूरी जिंदगी सारे सपने न्यौछावर कर दिए, उनको कम से कम थोड़ा वक्त तो दे दिए। सॉरी उनको थोड़ा वक्त तो दे दें। पैसे नहीं चाहिए उन्हें, जितने पैसे तुम कमा रहे हो ना उससे लाख गुना ज़्यादा वो तुम्हारे ऊपर खर्च कर चुके हैं। पैसे की भूख नहीं है उनको। उनको भूख है प्यार की, सहारे की। एक दिन फादर्स डे आता है, एक दिन मदर्स डे आता है, हम हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी फादर्स डे बोल तो देंगे, सेल्फीज लगा लेंगे, बट क्या होगा उससे। वक्त कहाँ है उनके लिए, कहाँ हैं आप, कहाँ हैं हम। बहुत स्ट्रगल करता हूँ, मुझे लगता है ऐसा इस जॉब में आके। पर अब मुझे ये समझ नहीं आता कि मेरे पापा ने कितने स्ट्रगल किए। थैंक गॉड कि मतलब उन्हें देखकर मैं बड़ा हुआ, उन्हें देखकर मैंने सीखा। उन्होंने समझाया कम, करके ज़्यादा दिखाया कि प्यार क्या होता है, भरोसा क्या होता है, जो अनकंडीशनल लव है वो क्या होता है। मम्मी जब कभी बीमार पड़ जाती है तो मेरे पापा पूरा खाना बना लेते हैं। मुझे कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं कि मेरे पापा ज़्यादा अच्छी सब्जी बनाते हैं। ये है प्यार, दूसरे का सहारा बनना। ना कि आज की जनरेशन जैसे कि हम जी रहे हैं कि आज किसी से जरा सी बात पे बहस हुई, लड़ाई हुई, अनबन हुई, हमने उन सारी चीज़ों को
इतना बड़ा इशू बना दिया कि हमारा रिश्ता ही ख़त्म हो जाता है। हमें यही नहीं पता कि दोस्ती क्या है, हमें यही नहीं पता प्यार क्या है। बस हम जी रहे हैं उस दिखावटी दुनिया में जहाँ पर हमें हमेशा अपने साथ वाले से ज़्यादा अच्छा कोई चाहिए होता है, जहाँ हम दूसरे से जलते हैं, जहाँ पे हम टाइम नहीं देना चाहते किसी को, जहाँ हम अपने रिश्तों को टाइम नहीं देना चाहते कि जो वक्त आप दूसरों को ढूंढने में लगा रहे हैं, दूसरों को जानने में लगा रहे हैं, अगर वही वक्त आप उन्हें दें जिन्हें आप जानते हैं, जिन्हें आप मानते हैं, तो वो रिश्ता निखरेगा। ये सब लेकिन हम नहीं जानते। मुझे लगता है कि एक फादर से जो सीखने को मिलता है ना, एक स्कूल, एक टीचर वो कभी नहीं सिखा सकता। आप उसे देखते हैं कैसे कैसे एक लेडीज़ के साथ, एक लड़की के साथ बर्ताव किया जाता है। आप उससे सीखते हैं कि आपको कैसे बर्ताव करना है। आप उससे सीखते हैं कि आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है, आपको अपने कपड़े, अपना सामान खुद व्यवस्थित करना है। ये आपके फादर नहीं सिखाएंगे ना, तो आप नहीं सीख पाएंगे। आपको लगेगा, स्पेशली इस मैन डोमिनेटेड सोसाइटी में, कि लड़कों को लगता है कि हम पैदा लड़के हुए हैं, अब हमारा तो हक बनता है कि हाँ हमारी सेवा। नहीं भाई साहब, आप कोई बहुत स्पेशल नहीं है कि मतलब आपको लगे कि दूसरे आपकी सेवा करेंगे। क्यों करेंगे? आपने किसकी की? आप किसकी कर रहे हैं? आप तो बिजी रहते हैं। हाँ दूसरों से प्यार पाने से पहले ना उन्हें प्यार देना पड़ता है। एक कहानी मुझे याद आ रही है। मैं घर पर था, जॉब नहीं थी उस वक्त मेरे पास, और सीरियल चल रहा था, डेली सोप, कोई सास बहू का, एज रेगुलर। और मैं था, मेरी मम्मी थी, पापा भी बैठे हुए थे। उन्होंने देखा वही सास बहू का सीरियल, और कुछ ऐसा ही हो रहा था कि बहू को बेटी मानना। सडनली मेरे फादर ने एक बात बोली, आज तक मेरे दिल में है। मैं ये कहानी सबको सुनाता हूँ, इनफैक्ट बहुत से लोग आप मैंने सुने भी होंगे। उन्होंने कहा कि हम कहते तो हैं हम बहू को बेटी की तरह माने, कहते तो हैं, लेकिन जब एक बेटी 10 बजे उठती है तो हम कुछ नहीं कहते उसे। लेकिन वहीं पर जब एक बहू 10 बजे उठे ना, तो आफत आ जाएगी, और हम बहू को बेटी मानते हैं। व्हाट अ आयरनी ना, व्हाट एन आयरनी। तब मुझे समझ आया कि मेरे फादर तो मतलब कितनी डीप थिंकिंग रखते हैं। तो मैं भी नहीं सोच सकता, मैं तो कभी नहीं सोच सकता था। उन्होंने जिस तरह अपनी ज़िंदगी जी है, जिस तरीके से स्ट्रगल किया है, कुछ भी कमी नहीं होने दी। शायद अपने सारे सपने उन्होंने मेरे लिए सेक्रीफाइस किए। मैं उनके जैसा अगर ज़रा सा बन गया ना, समझूंगा सब। हैप्पी फादर्स डे।